बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 115 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिले से सटा हुआ एक शहर है। यहाँ गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी तट के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित महाबोधि का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का संबंध साफ तौर पर भगवान बुद्ध से है। साल 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और धार्मिक महत्व के बारे में। साथ ही ये भी जानते हैं कि बोध गया को क्यों कहा जाता है ज्ञान की नगरी। पूरी तरह से ईंटों से बना बोध गया का महाबोधि मंदिर सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में एक है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी से पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद कई बार मंदिर स्थल का विस्तार और पुनर्निर्माण करवाया गया। 52 मीटर की ऊंचाई वाले इस मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की सोने की प्रतिमा है, जहां भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं। बोध गया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया को दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। कहा जाता है कि करीब 531 ईसा पूर्व में यहाँ फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के पास बैठकर कठोर तपस्या की। दरअसल बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में एक पीपल का वृक्ष है। इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान और वृक्ष का अर्थ है पेड़। इसीलिए इस वृक्ष को ज्ञान का पेड़ कहा जाता है और बोध गया को ज्ञान की नगरी। भगवान बुद्ध को बोध गया में इसी वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए भी यहाँ बुद्ध के अनुयायी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की भीड़ जमा होती है। इसके अलावा भी अन्य धर्मों के लोग यहाँ पूजा और अनुष्ठान करने आते हैं और इस जगह को प्राचीन पर्यटन स्थल के रूप में देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बोध गया आते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया था। मंदिर के उत्तर भाग के बीच में अनिमेष लोचन चैत्य है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना दूसरा सप्ताह बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया। मंदिर की उत्तरी दीवार के पास रत्न चक्रमा है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह बिताया। भगवान ने जहाँ जहाँ कदम रखे वहाँ कमल खिल गए। भगवान बुद्ध ने अपना चौथा सप्ताह रत्नगढ़ या रत्नघर चैत्य नामक स्थल पर बिताया, जिसे ज्वेल हाउस कहते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान बुद्ध के शरीर से 6 रंगों की किरणें निकलीं। बौद्ध अनुयायी ने इन्हीं रंगों को अपना झंडा बना लिया। भगवान बुद्ध का 5वां सप्ताह पूरब की ओर अचपला निग्रोध वृक्ष के नीचे बीता। यहाँ पत्थर का एक स्तंभ है जो अचपता वृक्ष का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने अपना 6वां सप्ताह मंदिर परिसर के दक्षिण में स्थित कमल के तालाब या मूचा लिंडा सरोवर के पास व्यतीत किया। इस सरोवर के भीतर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी स्थापित है, जिसकी रक्षा करते हुए फण फैलाए हुए एक सर्प मौजूद है। भगवान बुद्ध के अपने 7वां सप्ताह मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित राजयातना वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। साल 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। महाबोधि मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा किया गया है। मंदिर की दीवारों पर माता लक्ष्मी, हाथी, मोर, फूलों आदि जैसे चित्र मौजूद हैं। महाबोधि मंदिर के पश्चिम में एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा धर्म प्रचार के लिए बोध गया से मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गई थीं, जिसे उन्होंने अनुराधापुर शहर में लगा दिया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।